प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुबह अपने एग्जाम में जाने से पहले प्रिय विद्यार्थियों एक बार जरूर देख लीजिएगा इस सेशन को। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों। देखिए यहाँ पर बिना स्किप के पूरा देख लीजिएगा। बहुविकल्पी प्रश्नों की कुछ श्रृंखला को, गद्यांश और पद्यांश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, क्लास 10th का देखिए है ये प्रिय विद्यार्थियों, और 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 24 फरवरी को जाने से पहले एग्जाम में इसको पूरा देख कर जाइएगा। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सेशन। फिर विद्यार्थियों जब हम लोग पढ़ते हैं इसमें देखिए यहाँ पर, तो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लांतर युग। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए बाबू गुलाब राय जो थे वो शुक्ल युग के कवि हैं, ठीक है ना। और रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर ही ये देखिए शुक्ल युग का नाम पड़ा हुआ है। चिंतामणि किस विधा की रचना है? देखिए चिंतामणि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है ये। चिंतामणि किस विधा की रचना है? निबंध है, कविता है, नाटक है, कहानी है? तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए ये निबंध है महत्वपूर्ण रूप से चिंतामणि, और इसके जो लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी हैं। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं मैं आगे। प्रिय विद्यार्थियों गबन किसकी रचना है? गबन जो है प्रिय विद्यार्थियों मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद निराला, हरिकृष्ण प्रेमी। तो प्रिय विद्यार्थियों गबन जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी का महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, बार बार ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। शुक्ल युग की समयावधि क्या है? शुक्ल युग की समयावधि जो है प्रिय विद्यार्थियों 1919 से 1938 तक का जो समय रहा है ये है शुक्ल युग का कार्यकाल रहा है। ठीक है ना। तो शुक्ल युग का समयावधि क्या है? 1919 से 1938 तक का जो समय है वो शुक्ल युग का है। ठीक है। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो प्रिय विद्यार्थियों ये जो हो जाएगा आपका महत्वपूर्ण रूप से जो है ये आत्मकथा है। क्या है? नीड़ का निर्माण फिर क्या है? ये एक महत्वपूर्ण आपका आत्मकथा हो जाएगा। चलिए ये पांच तो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी आपके हो गए। उसके बाद बढ़ते हैं महत्वपूर्ण गद्यांश की ओर। देखिए इसमें ये जो पैरा है इसको देख लीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों। पैरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता होती है, हो सकती है। समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हमसे हमें नहीं है वह हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वह गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। ठीक है। निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारदक अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो देखिए विपरीत गुणों के व्यक्ति भी साथ रहते हैं मित्रों में ना। देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है फिर विद्यार्थियों, पहला जो प्रश्न दिया गया, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से, किससे? मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे वो एक महत्वपूर्ण आलोचक है। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते थे आपकी महत्वपूर्ण आलोचक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। देखिए अब रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। ठीक है, तो इस लाइन का देखा यहाँ पर देखा जाए रेखांकित, तो रेखांकित अंश में थोड़ा सा ये हम लोग चेंज कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन न रहे आप लोगों में। ठीक है ना, कलर सेम हो जाएगा। तो रेखांकित अंश की व्याख्या में देखा जाए तो निम्न रेखांकित अंशों में अगर देखा जाए माध्यम से लेखक हमें यह बताना चाहता है प्रिय विद्यार्थियों कि मित्रता केवल उन लोगों के बीच ही हो सकती है जो एक ही प्रकार के कार्य करते हो या एक ही रुचि रखने की हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। मतलब एक ही, अगर एक ईमानदार है दूसरा बेईमान है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि मतलब दोनों बेईमान ही रहेंगे, दोनों ईमानदार ही रहेंगे। ठीक है ना। तो ये आवश्यक नहीं है, ये इन्होंने इस बात को स्वीकारा है। अलग अलग प्रकार के कार्य करने वाले में भी देखिए मित्रता देखने को मिल जाता है प्रिय विद्यार्थियों। अलग अलग प्रकार की रुचि रखने वाले जो व्यक्तियों के बीच भी मित्रता होता है, जैसे कर्ण और दुर्योधन का मित्रता को आप, बहुत बड़ी परिभाषा है ये। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्या होते हैं? आकर्षित होते हैं। अर्थात एक व्यक्ति के पास जो गुण नहीं है, वह दूसरे व्यक्ति के गुण को देखकर उसकी तरफ उस गुण को सीखने हेतु आकर्षित होता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी लोग जो होते हैं एक दूसरे के प्रति आकर्षण का भाव देखने को मिलता है। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित क्यों होते हैं? लेखक के अनुसार देखिए समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित इसलिए होते हैं कि जो गुण उनके पास नहीं है वह दूसरे व्यक्ति से वह आसानी से क्या कर सकें? सीख सकें। ठीक है ना। और मित्रता से तो सबसे महत्वपूर्ण आसान काम हो जाता है। देखिए प्रिय विद्यार्थी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए ये भी है महत्वपूर्ण पद्यांश से। देखिए ये भी महत्वपूर्ण पद्यांश एक लिया गया है आप लोगों का यहाँ से। चरण कमल बंदो हरिराई, जागी कृपा पंगु गिरिल है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग गूंगो पुनि बोले, रंग चले श्री छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ती पाई। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाने वाला।
चरण कमल बंदो है राई। देखिए, जो कमल के समान जो चरण हैं श्री कृष्ण जी की, और बात हो रही है यहाँ पर प्रभु श्री कृष्ण की, जागी कृपा पंगु, जिनकी कृपा से क्या होते हैं लोग, मतलब जो लंगड़े होते हैं वो पर्वतों को भी लांग जाते हैं, और अंधे जो होते हैं जिनको कुछ दिखाई नहीं देता उनको सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहिरों को सब कुछ सुनाई देने लगता है, रंग चले से तत लगाए, भिखारी जो होते हैं वो उनके ऊपर से राज मुकुट वो होने लगता है। स्वामी सूरदास जो करुणामय है, उन्हें बार बार तन बंदो थी पाई, मैं बार बार वो उनकी वंदना करना चाह रहे हैं। ठीक है ना। देखिए यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके जो रचयिता हैं वो सूरदास जी हैं। कौन सा पद? हिंदी के पद से लिया गया, और जो रचयिता है वो कौन है? सूरदास जी हैं। ठीक है ना। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। रेखांकित अंश की व्याख्या में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो है निम्न रेखांकित अंशों के माध्यम से देखा जाए तो सूरदास जी जो हैं वो श्री कृष्ण की महिमा मंडल करते हुए कहते हैं कि प्रभु की कृपा हो जाने पर क्या होता है, बहरा व्यक्ति भी क्या होने लगता है? सुनने लगता है। गूंगा भी क्या करने लगता है? बोलने लगता है। और गरीब से गरीब व्यक्ति भी राजा बनकर अपने सर पर राज छत्र क्या कर लेता है? धारण कर लेता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो उपयुक्त पंक्तियों में जो है रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर एक रूप मतलब रूपक अलंकार, चरण कमल बंदो हरि राई। ठीक है ना। तो कमल के समान जो चरण है, कमल रूपी चरण जो है, तो रूपता की बात की जा रही है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा? जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा।